हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आपने अब तक समाकलन की 14 वीडियोज का अध्ययन कर लिया है। आज हम समाकलन भाग 15 में समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है dx अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x, इसका हमें समाकलन करना है। तो बच्चों, मैं इसका समाकलन भाग 14 में भी करवा चुका हूँ, लेकिन वहाँ मैंने इस क्वेश्चन को अलग टाइप से करवाया और इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को अलग टाइप से करवाना चाह रहा हूँ। ध्यान दें, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। यदि कल मैंने फॉर्म आपको याद करवाए थे कि 1/a प्लस बी कॉस एक्स या 1/a प्लस बी साइन एक्स या 1/a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, अगर इस टाइप का आपको फलन दिया गया हो और इसका समाकलन करना हो तो मैंने आपको एक मेथड बताया है कि साइन एक्स और कॉस एक्स को टेन एक्स के पदों में लिख लिया जाएगा। साइन एक्स को टेन के पदों में त्रिकोणमितीय सूत्र द्वारा तोड़ लिया जाएगा, ऐसे ही कॉस एक्स को तोड़ लिया जाएगा। तो टोटल मिला के आपको यहाँ साइन और कॉस को टेन के पदों में लिखना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि लग जाती थी। तो इस तरह से मैंने आपको कल बताया था ये क्वेश्चन। आज इस क्वेश्चन को हम एक और अलग मेथड से पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ दिया गया है dx अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x, लेकिन बात ध्यान रखनी है, केवल जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये मेथड केवल इसी टाइप पर लगेगा, dx अपॉन a cos x प्लस b sin x। इसमें क्या करना है, कांस्टेंट को, जैसे यहाँ कांस्टेंट 3 है, 3 को r cos थीटा के बराबर मान लेंगे और 4 को r sin थीटा के बराबर मान लेंगे। मित्रों, आपने सम्मिश्र संख्या चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने मापांक और कोणांक निकाले होंगे। तो मापांक और कोणांक निकाले होंगे तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। x बराबर आर कॉस थीटा आपने डेरिवेशन किया होगा, y बराबर आर साइन थीटा डेरिवेशन किया होगा, तो वहाँ से r की वैल्यू आई होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही कोणांक की वैल्यू आई थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सेम उसी प्रकार करना है, आपको यहाँ टाइप याद रखना है। ध्यान दें, कल भी मैंने ये टाइप बताया, आज भी मैं आपको इस टाइप का अध्ययन करवा रहा हूँ। ध्यान दें, dx अपॉन a cos x प्लस b sin x, स्पेशली इसी पे लगेगा, ध्यान रखें। 1/a प्लस b cos x पे नहीं लगेगा, ये 1/a प्लस b sin x पे नहीं लगेगा, केवल 1/a cos x प्लस b sin x पर ही लगेगा। तो जो कांस्टेंट राशि है, इस एक कांस्टेंट राशि को r cos थीटा के बराबर मान लें और एक कांस्टेंट राशि को r sin थीटा के बराबर मान लें। तो देखिए, ध्यान दें, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ 3 को ही r cos थीटा माने, भले r sin थीटा मान सकते हैं आप। 4 को r sin थीटा के स्थान पर r cos थीटा मान लें, मतलब दोनों आ जाने चाहिए, r cos थीटा और r sin थीटा। तो ध्यान दें, माना 3 बराबर मान लिया मैंने r cos थीटा और 4 बराबर मान लिया r sin थीटा। तो देखिए, इसको अपन सॉल्व करें तो सॉल्व करने से पहले यहाँ से r और थीटा की वैल्यू निकाल लें। हम r और थीटा की वैल्यू निकालना आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। देखिए, यदि मैं इसको समीकरण 1 अंकित कर देता हूँ और इसको समीकरण 2 अंकित कर देता हूँ, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ें तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ये देखो, इसका वर्ग करें, इसका हो गया 9, 3 का वर्ग 9 बराबर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करें तो 16 बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का वर्ग कर दिया, उसके बाद जोड़े तो 9 प्लस 16 25 बराबर r स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, इसलिए r स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो r बराबर आ गया 5। तो r की वैल्यू यहाँ 5 आ गई। उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालें तो देखिए, ये समीकरण 1 है माना, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का यदि भाग लगा दिया जाएगा तो r से r कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को लिखा जा सकता है टेन थीटा बराबर 4/3 और थीटा बराबर लिखा जा सकता है टेन इनवर्स 4/3। तो मित्रों, ये कहानी आपने पिछली कक्षा में पढ़ी है, एक बार फिर ध्यान से सुनना है। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया, आज भी बता रहा हूँ, कल अलग मेथड से बताया, आज अलग मेथड से बता रहा हूँ।
ध्यान दें, यदि आपको ये टाइप दिया गया हो, ये टाइप स्पेशली आपको याद रखना है, 1/a cos x प्लस b sin x, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका समाकलन भाग 14 में बता चुका हूं, दूसरा तरीका समाकलन भाग 15 में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दें, यहां से r की वैल्यू निकाल लेंगे और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो r की वैल्यू क्या आई, यहां से निकाल लें। r बराबर आया 5 और थीटा बराबर आया tan इनवर्स 4/3। r और थीटा की वैल्यू ये आई। उसके बाद ध्यान दें, क्वेश्चन पे पहुंचे, dx अपॉन 3 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, r cos थीटा, r cos थीटा cos x साथ है ही, प्लस 4 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, r sin थीटा, r sin थीटा sin x। उसके बाद अगले स्टेप में r कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, r को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 1/r। ये हो गया dx अपॉन cos थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x। मित्रों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos a cos b, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये a का कर रहा है, ये b का कर रहा है। सूत्र को बोल के देखें, cos a cos b प्लस sin a sin b, सूत्र होता है cos a माइनस b का। cos a माइनस b का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/r dx अपॉन, लिखा जा सकता है cos थीटा माइनस एक्स, cos a माइनस b, a का मतलब थीटा है, b का मतलब x है। अब देखिए, थीटा माइनस एक्स को मैं x माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, माइनस चिन्ह मैंने यहाँ से कॉमन ले माना की, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस एंगल में आ जाएगा, और एंगल के माइनस चिन्ह को कॉस खा जाता है, तो बात एक ही है। कॉस x माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, कॉस थीटा माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है। अगले स्टेप में देखिए 1/r, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस एक्स, लिखा जा सकता है सेक थीटा, 1/cos थीटा माइनस एक्स को ऊपर ले गए, सेक थीटा माइनस एक्स। और मित्रों ध्यान देना है कि यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, सेक थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपने याद किया है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या क्या होता है लॉग 10 π/4 प्लस x/2 प्लस सी, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं। अब इस क्वेश्चन में तो देखिए 1/r, यहाँ इसका फॉर्मूला लगाएं तो ध्यान दें, लेकिन फॉर्मूला लगाने में समस्या है, इस समस्या को भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। थीटा माइनस एक्स बराबर टी मान सकते हैं, थीटा माइनस एक्स बराबर टी माने, और उसके बाद इसका अवकलन करें तो और भी सरल हो जाएगा, तो इस काम को कर ही ले। तो देखिए यहाँ पुट थीटा माइनस एक्स बराबर टी मान लें, उसके बाद इसका अवकलन करें तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करें या थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, तो देखिए थीटा का अवकलन करेंगे, इसके स्थान पर टी आ जाएगा, dx के स्थान पर माइनस dt आ जाएगा, थीटा कांस्टेंट है ध्यान रखें, तो यहाँ जाएगा माइनस dx बराबर dt। इसके बजाय अपन ऐसी जो क्वेश्चन है इनको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे नहीं भी माने और इस क्वेश्चन को करें तो भी हो जाएगा। आप तो ये मान लें कि सेक थीटा, सेक एक्स का काम थीटा माइनस एक्स कर रहा है, लेकिन माइनस चिन्ह और आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि समस्या है थीटा माइनस एक्स, थीटा माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस एक आ जाएगा, उसके बाद उसका उल्टा करेंगे तो फिर भी माइनस एक ही आएगा, तो माइनस चिन्ह आएगा इसमें एक्स्ट्रा, ध्यान रखें। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा दें, 1/r भार है ही लॉग सेक एक्स, सेक एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस एक्स, सेक एक्स प्लस 10x, 10x का मतलब क्या है थीटा माइनस एक्स, उसके बाद प्लस सी और माइनस चिन्ह और आ जाएगा यहाँ। क्यों आ जाएगा माइनस चिन्ह बताइए, क्योंकि थीटा माइनस एक्स में थीटा का अवकलन करें तो जीरो कांस्टेंट है, एक्स माइनस एक्स का करें माइनस एक का उल्टा करें तो माइनस एक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए
यहाँ से मैं आर की वैल्यू पुट करूँगा, थीटा की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ से आर और थीटा का मान रखने पर, तो यहाँ आर और थीटा की वैल्यू रखेंगे, आर बराबर 5 और थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/3 रखने पर रखें तो ध्यान दें क्या आएगा, -1/r का मतलब क्या हो जाएगा 5, -1/5 log sec, उसके बाद थीटा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। तो देखिए टेन इनवर्स 4/3 -x, ये हो गया sec x, प्लस टेन थीटा की वैल्यू वही टेन इनवर्स 4/3 -x प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेना है। देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, इसको cos x और sin x को tan x के पदों में व्यक्त कर लें, हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। दूसरा मेथड क्या है, 3 के स्थान पर r cos थीटा लिखा जा सकता है, 4 के स्थान पर r sin थीटा लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले कोई r cos थीटा माने, r sin थीटा भी मान सकते हैं, इसको r cos थीटा मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन करें इसकी, तो 3 के स्थान पर r cos थीटा लिख दिया, cos x एज इट इज, 4 के स्थान पर r sin थीटा लिख दिया, sin x एज इट इज, r कॉमन आ गया, इसको बाहर निकाल लिया, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, इसको ऊपर ले गए तो sec बन गया और sec का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ r और थीटा की वैल्यू रख दे, r और थीटा का मान रख सकते हैं, और अगर मान भी नहीं रखें तो भी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट जैसे अपन ने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहीं छोड़ दें, केवल यहाँ ये लिख दें कि जहाँ r बराबर 5 और थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/3। इस स्टेप को लिखना चाहें तो लिख दें, अन्यथा नहीं लिखना चाहें तो मत लिखो। केवल यहाँ क्या लिख देना पड़ेगा हमें कि जहाँ r बराबर 5 और थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसा नहीं सोचना है कि हमने पहले किया उसका आंसर अलग आया, वही आंसर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, देखने में अलग हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन करने पे ये आंसर उससे आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, sin x अपॉन sin x माइनस ए dx। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को देखना है, sin x अपॉन sin x माइनस ए dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे, मैंने आपको समाकलन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक तरीका बताया है। क्या बताया है? सबसे पहले मानक सूत्र से हल करने का प्रयास करेंगे। मित्रों ऐसा कोई मानक सूत्र है नहीं। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि पे जाएंगे, तो प्रतिस्थापन विधि डायरेक्ट नहीं लग रही है, किसी एक फलन को t के बराबर मानने पर हमारा काम नहीं चल रहा है। उसके बाद प्रतिस्थापन करते हैं, साइन कॉस वाले पावर वाले नियम बताए, तो सब नियम इसमें कोई सा नियम नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ समस्या है। मैंने एक बात और बताई, प्रतिस्थापन विधि में समस्या को भी t मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ यदि x माइनस ए को t मान लें, देखिए पुट x माइनस ए बराबर t, और उसके बाद इसका अवकलन करें, तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का x के सापेक्ष अवकलन 1, a का अवकलन 0, a कांस्टेंट राशि है, और t का हो जाएगा dt/dx। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर dx इधर आ जाएगा, तो dx बराबर dt। अब ध्यान दें, क्वेश्चन पे पहुंचना है, इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन साइन x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ पक्षांतरण करके। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो माइनस ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस ए हट के t इधर प्लस में हो जाएगा,
तो x बराबर हो जाएगा t प्लस ए। तो देखिए साइन x के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा, t प्लस ए। dx के स्थान पर dt लिख दिया जाएगा, dt अपॉन साइन x माइनस ए के स्थान पर t लिख दिया जाएगा। मित्रों समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए इस तरह से इसको खोलें, यहाँ से साइन ए का मतलब t, साइन a कॉस बी का मतलब a प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए का मतलब t, साइन बी का मतलब a अपॉन साइन t और dt। ये चल रहा है। इस स्टेप में शायद किसी को समस्या नहीं आई होगी। उसके बाद ध्यान दें, सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। सेपरेट डिवाइड करेंगे तो साइन टी कॉस ए बटे साइन टी प्लस कॉस टी साइन ए बटे साइन टी डी टी। तो सेपरेट डिवाइड करें तो ये आ जाएगा साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी और डी टी प्लस कॉस टी साइन ए बटे साइन टी डी टी। अगले स्टेप में देखिए साइन टी से साइन टी कट गया, केवल क्या रह गया, कॉस ए डी टी। मित्रों यहाँ समझने का प्रयास करना है। कॉस ए कांस्टेंट राशि है ए की वजह से, तो कांस्टेंट राशि को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जा सकता है। तो ये लिखा जा सकता है कॉस ए बाहर लिख दिया और केवल इंटीग्रेशन रह गया डी टी प्लस अगले स्टेप में ध्यान दें, देखो साइन ए को बाहर लिख सकता हूं क्योंकि साइन ए भी कांस्टेंट राशि है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा साइन ए और इसको कॉस टी बटे साइन टी को लिख सकता हूं कॉट टी डी टी। मित्रों डायरेक्ट मानक सूत्र में कन्वर्ट हो चुका है सवाल। तो ध्यान दें ये हो जाएगा कॉस ए और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, तो टी यहाँ लिख दिया प्लस साइन ए एजिटेज और कॉट एक्स का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन 4 इंटीग्रेशन मैंने आपको बताएं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का। तो देखिए यहाँ ध्यान देना कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग साइन एक्स मतलब साइन टी प्लस सी। मित्रों ये समझ में आ गई होगी बात। देखिए टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी कॉट। उसके बाद देखिए टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ। तो टी का मान रखने पर टी का मान रखेंगे तो टी की वैल्यू रखें। टी की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन टी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझने का प्रयास करना है, सरल है, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में x माइनस ए बराबर टी माना, उसके बाद इसका अवकलन किया तो dx बराबर dt आया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, पक्षांतरण करके t प्लस ए आया। उसके बाद साइन के स्थान पर साइन रखा, x के स्थान पर t प्लस ए लिख दिया, इस साइन के स्थान पर साइन x माइनस ए के स्थान पर t लिख दिया। इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। उसके बाद इसको सेपरेट डिवाइड किया। सेपरेट डिवाइड करने में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि साइन ए और कॉस ए कांस्टेंट राशि है, इसलिए इन कांस्टेंट राशि को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जाएगा। लिखने के बाद क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो गया और क्वेश्चन हो गया। तो मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें, sin 2x dx अपॉन sin 5x इंटू sin 3x। इस इंटीग्रेशन को आपको करना है तो ध्यान देना है कि इस तरह का कोई मानक सूत्र नहीं है। मानक सूत्र से नहीं होता है तो प्रतिस्थापन विधि पे जाते हैं। प्रतिस्थापन विधि भी डायरेक्ट नहीं लग रही है तो देखिए आपको ध्यान रखना है, नीचे वाली सिमेट्री में ऊपर वाला तोड़ना है। मतलब 2x को लिख दिया जाएगा 5x माइनस 3x। लिखने को तो 2x को 6x माइनस 4x भी लिखा जा सकता है, 10x माइनस 8x भी लिखा जा सकता है, लेकिन 5x माइनस 3x ही क्यों लिखा जा रहा है? नीचे वाली सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि sin 2x के स्थान पर यदि sin 5x माइनस 3x आ जाए तो क्लियर है sin a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर। sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगते ही सेपरेट डिवाइड कर दिया जाएगा और हो सकता है आपको मानक सूत्र में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि sin 2x को लिख दिया जाएगा 5x माइनस 3x। ये समझनी है 5x माइनस 3x ही क्यों लिखा गया है 2x को। 5x माइनस 3x में 5x में से 3x को घटाते हैं तो 2x ही बचता है। तो 2x तो कई स्थितियों में बच सकता है, लेकिन यही क्यों घटाए? नीचे वाली सिमेट्री को, हर वाली सिमेट्री को ध्यान में रखा। तो ध्यान दें अगले स्टेप में, देखिए अगले स्टेप में यहाँ sin a माइनस बी का फॉर्मूला काम आ गया। a का काम यहाँ 5x कर रहा है, b का काम 3x कर रहा है। तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया जाएगा। sin a का मतलब 5x, sin a cos b का मतलब 3x माइनस sin a cos b माइनस cos a sin b। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगा दिया और अपॉन में है sin 5x sin 3x dx। अगले स्टेप में देखिए इसको सेपरेट डिवाइड करें, तो सेपरेट डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। sin 5x cos 3x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x dx माइनस cos 5x sin 3x अपॉन sin 5x sin 3x dx। ऐसे सेपरेट डिवाइड कर दिया और अलग अलग समाकलन कर दिया। तो देखिए sin 5x से sin 5x कट गया, यहाँ sin 3x से sin 3x कट गया। अब ध्यान दें क्या बचा, यहाँ बच गया cos 3x अपॉन sin 3x। इसको लिखा जा सकता है cot 3x dx माइनस cos 5x बटे sin 5x को लिखा सकता है cot 5x dx। अब मित्रों इनका समाकलन करना है, डायरेक्ट अपन जानते हैं। ध्यान दें cot x का समाकलन तो हम जानते हैं, लेकिन cot 3x और cot 5x का समाकलन नहीं जानते। लेकिन इसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि समस्या को मन में x मान लें। तो 3x को मन में x मान लें तो ये cot x बन गया, और cot x का जो समाकलन होता है वो होता है log sin x प्लस c। उसके बाद जो समस्या मानी है उसका अवकलन करना है। 3x का अवकलन किया 3 और 3 का उल्टा किया तो 1/3। तो ध्यान दें इसका समाकलन आएगा log sin x, x का मतलब 3x और अपॉन में 3 और आ जाएगा। क्यों आ जाएगा अपॉन में 3? कि जो समस्या थी उसका हमने अवकलन किया, 3x का अवकलन किया 3 और उसका उल्टा किया तो 1/3। और इसी प्रकार इसका आ जाएगा माइनस 1/3 log 5 1/5 log sin 5x प्लस c। तो इस तरह से मित्रों इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लेना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आपको सिमेट्री में तोड़ना आ गया तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक बार फिर समझें, sin 2x के स्थान पर sin 5x माइनस 3x लिखा। ये क्यों लिखा? हर वाली सिमेट्री को देखकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ sin a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया।
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगते ही सेपरेट डिवाइड कर दिया। सेपरेट डिवाइड करने पर डायरेक्ट क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो गया। थोड़ी सी समस्या थी, उस समस्या को मन में क्या मान लिया, एक्स। तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो मित्रों ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए 1/3 क्यों आया, 1/5, ये मैं बहुत सारे वीडियोज़ में इस बात को डिस्कशन कर चुका हूँ। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। और अगर आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो शायद ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका अभ्यास करना जरूरी है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जो 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। वन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, इस क्वेश्चन को करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों यहाँ सब तरीके फेल होंगे, ना तो इस तरह का कोई मानक सूत्र है, ना कोई प्रतिस्थापन विधि लगेगी। तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक प्रॉपर संख्या का गुणा और भाग किया जाएगा। अब वो संख्या कौन सी है वो आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ साइन ए माइनस बी का अंश व हर से गुणा किया जाएगा, या अंश से गुणा करेंगे और उसी का किससे करेंगे, हर से। तो देखिए ध्यान देना, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी dx। मित्रों ये समझ में आ गई होगी, ये बात याद करनी है। क्या याद करनी है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो कौन सा है उसको भी समझ लें। dx अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, जैसे यहाँ साइन साइन आए ना, इसी तरह से कॉस आ जाए, तब उसका भी यही तरीका है। उसमें भी अंश व हर से किसका गुणा करना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी। ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉस आ गया तो कॉस ए माइनस बी से गुणा कर दें, दोनों का एक ही तरीका है। किससे गुणा करना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी से अंश व हर में गुणा करना पड़ेगा। अब हर वाले पोर्शन को तो मैंने इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लिया, लेकिन अंश वाले पोर्शन को नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि देखिए अब समझने की बात है, यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, ध्यान रखें। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, इसके इंटीग्रेशन करने के लिए भी साइन ए माइनस बी का अंश व हर से गुणा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर ये क्वेश्चन ने आगे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए dx अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, तो इसमें भी आपको अंश व हर से किसका गुणा करना है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का इस क्वेश्चन में आपको अंश व हर से गुणा करना है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहां समझने की बात है। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये एज इट इज, ये बाहर चल रहा है। अब आपको समझना है, यहाँ समझने की बात है। अब अंश को हर की सिमेट्री के अनुसार तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा, ध्यान रखना। अब देखिए ये बात समझने की है। हर की सिमेट्री देखो क्या आ रहा है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए आ रहा है, और क्या आ रहा है, x माइनस बी। तो कहने का मतलब ऊपर वाले a माइनस बी को, ऊपर वाला जो a माइनस बी है, इसको अपन x माइनस ए और x माइनस बी के रूप में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे वो समझना है। देखिए साइन, उसके बाद देखिए x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। मित्रों समझने का प्रयास करना है। देखो तोड़ दिया मैंने, अब ये आपको थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैसे तोड़ा है, देखो मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो देखो x से x कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस।
तो ए प्लस का हो गया और बी किसका हो गया, माइनस का। बात वही है, ए माइनस बी। ऐसे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने साइन 2x को तोड़ा था, साइन 5x माइनस 3x, उसका मीनिंग तो साइन 2x ही आया कि नहीं आया। तो इस तरह से देखिए यहाँ ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक दो बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपके समझ में आएगी ये बात। ध्यान देना, 1 साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको इस बात को याद रखना है कि साइन ए माइनस बी का अंश से गुणा किया जाएगा और साइन ए माइनस बी का हर से गुणा किया जाएगा। हर वाले पोर्शन को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लिया जाएगा और अंश वाले पोर्शन को हर की सिमेट्री के अनुसार तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद कैलकुलेशन करके देख लेना, बात वही आनी चाहिए। तो बात वही आगे देखो, साइन ए माइनस बी, ये इसका मतलब क्यों है साइन ए माइनस बी, इसका मतलब बताइए क्यों है? क्योंकि देखो x से x कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, a माइनस बी वही आया ना, लेकिन नीचे वाली सिमेट्री के अनुसार इसको हमने तोड़ा। तो मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखना। देखिए नीचे वाली सिमेट्री x माइनस ए है, यहाँ x माइनस बी है, तो देखिए इसको इसी हिसाब से तोड़ दिया और बात वही है। उसके बाद ध्यान दें अगले स्टेप में 1 साइन ए माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। कैसे लग गया? देखो इसको यदि मैं मन में ए मान लेता हूँ और इसको मन में बी मान लेता हूँ तो बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया कि नहीं? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको लिखो साइन ए का मतलब क्या है, एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए, उसके बाद माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए का मतलब एक्स माइनस बी, कॉस ए साइन बी, साइन एक्स माइनस ए। तो इस तरह से इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया और अपॉन में ये चल ही रहा है साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। इस तरह से ये इंटीग्रेशन। मित्रों यहाँ तक भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद सेपरेट डिवाइड कर दें, सेपरेट डिवाइड करें तो देखिए 1 साइन ए माइनस बी ये बाहर चल रहा है, तो देखिए ये बटे ये लिख दें साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस माइनस क्या है, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और इस तरह से dx बाहर है ही। मित्रों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जब तक इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। आपको मैंने बता दिए इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन तो ये है और दूसरा क्वेश्चन सेम कैसे बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा साइन और साइन के स्थान पर कॉस, उसमें भी साइन ए माइनस बी का अंश बाहर से गुणा करना है। अगले स्टेप में ध्यान दें, अगले स्टेप में ध्यान दें, देखिए कट रहे हुए उनको काटें। देखिए साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी, इधर देखो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए, क्या बच गया बताओ? देखिए ये बच गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो चल रहा है इंटीग्रेशन साइन से, क्या बचा बताओ? कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए, क्या बच गया? कॉट एक्स माइनस ए, और क्या बचा? माइनस, फिर देखिए कॉस एक्स माइनस बी बटे साइन एक्स माइनस बी, क्या बच गया? कॉट एक्स माइनस बी dx। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मानक सूत्र में कन्वर्ट हो गया। कॉट एक्स का फॉर्मूला जानते हैं अपन, लेकिन समस्या है एक्स माइनस ए, समस्या को मन में एक्स मान लेंगे, तो उसके बाद उसका अवकलन करेंगे, अवकलन का उल्टा कर देंगे, तो एक्स माइनस ए का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। क्यों आएगा? एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और ए कांस्टेंट है इसलिए उसका 0, इसका भी 1 और 1 का उल्टा 1, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं अब यहाँ से 1 अपॉन साइन ए माइनस बी,
क्या होता है cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। तो log sin x का मतलब x माइनस ए, ये आया। उसके बाद देखिए माइनस इसका हो जाएगा log sin x माइनस बी प्लस सी। मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए x माइनस ए समस्या है, इसमें x माइनस बी समस्या है। समस्या का अवकलन करें तो एक आता है, एक का उल्टा करें एक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आगे बात अगले क्वेश्चन हो गया। अब आगे की कैलकुलेशन है, करना चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 1 sin a माइनस बी ये चल ही रहा है। देखिए log m माइनस log n, log की प्रॉपर्टी काम आ जाएगी। ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है। log m माइनस log n लिखा जा सकता है log m बटे n। तो देखिए log m का मतलब क्या है, sin x माइनस a बटे sin x माइनस बी प्लस सी। तो मित्रों इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना है। आपके लिए घर के लिए होमवर्क इस क्वेश्चन को करना है इसी मेथड से। dx अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी। मित्रों सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा। sin a माइनस बी का अंश व हर से गुणा किया जाएगा। हर वाले sin a माइनस बी को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जाएगा। अंश वाले sin a माइनस बी को नीचे वाली सिमेट्री के अनुसार तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद क्वेश्चन मानक फॉर्म में परिणत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।